आप लोगों ने वर्ल्ड कप खेल लिया है, लेकिन आप लोगों को अभी कप उठाना बाकी है। कप आप तभी उठाओगे जब आप सीयूटी में अच्छे ग्रेड, अच्छे अंक लाके कॉलेज में एडमिशन लोगे। और इसे कप को उठाने के लिए आपको जरूरी है कि आपके लैंग्वेज जो सब्जेक्ट आपने सीयूटी में सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें बेहतरीन अंक आपके आने चाहिए। तभी आप ये कॉलेज वाला कप उठा पाओगे और अपना एडमिशन ले सकोगे। अभी तक आपने जो 12th के पेपर दिए हैं, ये एक तरह से आपने वर्ल्ड कप में खेला है। वर्ल्ड कप का कप आप तब उठाओगे जब सीयूटी का क्लियर करके आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे। और आज हम बात करेंगे दो लैंग्वेज में से हिंदी एक लैंग्वेज की, कि हम उसमें क्या तैयारी करें जिससे कि हमारे बेहतरीन अंक ग्रेड सीयूटी में बन सकते हैं। सबसे पहले हिंदी का जो सिलेबस होता है सीयूटी का, वो बहुत बड़ा होता है। देखने में ये पेपर 1 घंटे 1.5 घंटे का हो, क्वेश्चन भी कम पूछे जाए, ऐसे लगे जैसे 50 या 60 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो सिलेबस अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की तो इसमें बेहतरीन ग्रेड अंक से निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि आखिर हम ऐसा इसमें क्या पढ़ें जिससे कि हमारे सीयूटी में अच्छे नंबर आ सके। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज की आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको हिंदी का इतिहास मालूम होना चाहिए कि हिंदी का इतिहास आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी आपको भारत, तेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र युग, इनके बारे में कुछ मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको हिंदी का इतिहास, मतलब हिंदी का जो काल है, आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह एक स्टेप पे आप याद रखें। दूसरा स्टेप में आप इसमें आ जाए कि हिंदी के जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कविताएं ही किसी ने अगर लिखी है, जैसे कि मैं कविता का ही नाम बोल रहा हूं, और वो कविता है जैसे कि मान लो कि मैंने देखा एक बूंद या सरोज स्मृति, ऐसी कविताओं के कवि कौन है, इनके नामों की जानकारी भी होनी चाहिए। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी के जो बड़े बड़े साहित्य उपन्यास हैं या बुक हैं, उनको या उनकी जो रचनाएं हैं वो किसने लिखी है। उदाहरण के लिए एक बुक का, मैंने उपन्यास का नाम बता रहा हूं, निर्मला, ये किसने लिखा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। रामचरितमानस किसने लिखी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब हिंदी साहित्य के चंद्रकांता जो उपन्यास है, ये किसने लिखा है, इन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये बड़ी रचनाएं किस बड़े लेखक या किस बड़े कवि या किस बड़े संत की हिंदी साहित्य में है। ये दूसरा स्टेप है तैयारी करने का। पहला हिंदी का काल, और दूसरा प्रमुख रचनाओं की जानकारी। तीसरा, हिंदी की कविताओं में अलंकारों का बहुत महत्व है, और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन अलंकारों से जरूर जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको अलंकारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर अलंकारों के बारे में आपकी जानकारी कम है तो उसे पक्का कर लें, क्योंकि वो भी आपके लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। इसके अलावा विलोम शब्द पूछे जाएंगे, समानार्थक शब्द पूछे जाएंगे। विलोम शब्दों की तैयारी सही से करें, समानार्थक शब्दों की तैयारी शुरू से करें जो एक जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं, और विलोम एक दूसरे के उल्टे जो शब्द होते हैं, उनकी भी तैयारी आप जरूर करें। इसके अलावा सही शब्दों का चुनाव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो 2-3 ऐसे शब्द दे देंगे जिसमें कहेंगे सही शब्दों का चुनाव डालिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हिंदी के लैंग्वेज के पेपर में इसकी पढ़ाई करें। इसके अलावा 2 से 3 आपके गद्यांश पैसे जाएंगे।
ये आपके लिए एक बूस्टर डोज साबित हो सकती है, क्योंकि अगर आपने 3 या 2 पैसे जो आ रहे हैं उसको अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके हिंदी लैंग्वेज में ग्रेड सिस्टम बनने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा संधि विच्छेद और समास भी आते हैं। मुहावरे कई बार देखे गए हैं, हर बार सीयूटी के पेपर में जो प्रसिद्ध मुहावरे होते हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा संज्ञा विशेषण जो आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा, और उपसर्ग और प्रत्यय के अलावा एक वचन और बहुवचन भी इस बार 2026 के सीयूटी के हिंदी के पेपर में आने के पूरे चांस हैं। तो आपको अपनी तैयारी में ये चीजें करनी है और कॉलेज का वर्ल्ड कप जीतना है।